नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। आज हम आपको एजेंडे में यूपी और उत्तराखंड की तमाम संभावित बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बात उन खबरों की जो बनी इस घंटे की सुर्खियां। और आज हमारे चैनल का एजेंडा क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ लखनऊ से राजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, देहरादून से दीपांकर भट्ट, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, गोरखपुर से राम गोपाल, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कानपुर से श्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रुख करेंगे एजेंडे का, लेकिन खबरों को पहले कुछ जान लेते हैं जो देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें हैं आज की। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को महिलाएं मंदिर तक नहीं पहुंच पाईं। अब सबरीमाला संरक्षण समिति ने आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। प्रदेश के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर मी टू अभियान के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे एमजे अकबर की इस मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मंत्री के खिलाफ गवाही देने वाली महिला पत्रकारों की संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है। अब प्रिया रमानी समेत इस मामले में गवाही देने वाली पत्रकारों की संख्या 20 हो गई है। वहीं ओडिशा में चक्रवात तितली और उसके कारण आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। इस आपदा के कारण करीब 2200 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इधर अमेरिकी फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप का विमान हादसे का शिकार होते होते बच गया। दरअसल मेलानिया ट्रंप विमान से फिलाडेल्फिया के लिए जा रही थीं, तभी विमान के कैबिन में धुआं दिखने लगा। इसके कारण विमान को बीच में से ही वापस लौटना पड़ा। वहीं युवा पृथ्वी साव और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से मुंबई ने हैदराबाद को हरा दिया। मुंबई ने वीजेडी पद्धति से हैदराबाद को 60 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब बात करते हैं आज के एजेंडे की। जानते हैं अपने तमाम सहयोगियों से कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी जो आज प्रदेश में हलचलें मचा सकती हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख राजधानी का करते हैं, राजीव से बात करते हैं। राजीव, बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी संभावित आज बड़ी खबरें होने वाली हैं? मोनिका, अगर आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज महानवमी का दिन है, ऐसे में पूरे देश और प्रदेश में मां दुर्गा की आराधना चल रही है। आज नवा दिन होने के कारण मां दुर्गा के महादात्री सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा हो रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें या नैमिष धाम की बात करें या राम जन्मभूमि अयोध्या की बात करें, सभी जगह मां दुर्गा के मंदिरों में मां भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही मां की आराधना चल रही है। बताया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धदात्री ने ही महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था और शायद इसी के चलते आज के दिन को महानवमी कहा जाता है। ये काफ़ी पावन पर्व है, काफ़ी पावन दिन है। ऐसे में मान्यता है कि आज के दिन जो भक्त मां सिद्धदात्री की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें यश, बल और कीर्ति प्राप्ति होती है। और इसी के चलते खुद भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले मां सिद्धदात्री की पूजा की थी। और उसी मान्यता के अनुसार चाहे वो रामनगरी अयोध्या हो या राजधानी लखनऊ हो, जिसे पहले लक्ष्मण नगरी के रूप में जाना जाता था, यहाँ के सभी मंदिरों में सुबह से ही माँ की पूजा आराधना चल रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, इसके बाद इस पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन होता है और फिर दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसे असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, तो नवरात्र का 9वां दिन है और ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो माँ के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, बताइए नवरात्र के मौके पर यहाँ का माहौल कैसा है, क्या कुछ खास देखने को आज मिलने वाला है? बिल्कुल मोनिका, नवरात्र का आज अंतिम दिन है और नवे नवरात्र का समापन होगा। इसका अनुष्ठान जगह जगह हो रहे हैं और देवभूमि है। देवभूमि में कई ऐसे सिद्धपीठ है जहां मां के मंदिर हैं, जैसे आप हाट कालिका गंगोली हाट ले लीजिए या फिर कालीमठ ले लीजिए। कालीमठ में आज
केंद्रीय मंत्री उमा भारती दिन में पहुंचेंगी, वहां मां काली के दर्शन करेंगी, रात में उनका वहीं विश्राम करने का कार्यक्रम है। पर अगर पूरे तौर पे बात करूं पूरे राज्य की, तो कई ऐसे मंदिर है, जैसे हरिद्वार में चंडी देवी का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, ऐसे पूर्णागिरी का मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है, जहां पर भक्तों की भीड़ आज दिन भर लगी रहेगी। जगह जगह की तस्वीरें आज हम दिन भर दर्शकों तक भेजेंगे। और जिस जगत जननी मां जगदम्बा का यह पूरी सृष्टि जिसकी रचना है, उसका अगर देवभूमि में इस तरह पूजन देखने लायक होता है और एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर आती है मोनिका, तो वो तस्वीर आज दर्शकों तक हम दिन तक भेजेंगे और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वो तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। ठीक है उमेश, मेरठ की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो नवरात्र के आज अंतिम दिन 90वें दिन, यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है खास? जी हाँ, देखिए मोनिका, आज के एजेंडे में आज की सबसे बड़ी खबर मां की आराधना को लेकर ही रहेगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक एक ही स्वर कानों में रस घोल रहा है और वो है जय माता दी। मां विंध्यवासिनी के दरबार से लेकर मेरठ के मां नौचंडी देवी तक सिर्फ एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, जय माता दी। तो लिहाजा मां के 90वें दिन की पूजा हो रही है। महानवमी का आज पावन दिन है। महानवरात्रि के महानवमी के दिन की विशेष खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर होगी नवरात्रि से लेकर। और दूसरी बड़ी खबर दशहरे को लेकर रहेगी। विजयदशमी का पावन पर्व है और विजयदशमी के पावन पर्व को लेकर रावण की ससुराल कही जाती है मेरठ। रावण की ससुराल में जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और विजयदशमी के पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये दो बड़ी खबरें आज के एजेंडे में महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, उपेंद्र से बात करते हैं। उपेंद्र, विंध्यवासिनी के दरबार में आप मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज नवरात्र का जब अंतिम दिन है, आज आखिरी दिन, भक्त क्या कुछ यहाँ पर खास कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल नवरात्र की नवमी यानी शारदीय नवरात्र की नवमी पर भी वैसी ही कतार है श्रद्धा की, वैसे ही चेहरे लबरेज हैं श्रद्धा की भावना से। और अष्टमी की भोर में जो पंक्ति शुरू हुई थी, जो कतार शुरू हुई थी, वो अब भी जारी है और ये लग नहीं रहा है भीड़ को देखकर कि कतार शाम तक थमेगी। अब भी भक्तों का मां के दरबार में आने का सिलसिला बदस्तूर वैसे ही जारी है। हम कुछ और भक्तों से आप बात करने की, भक्तों की जुबानी जानते हैं मां की कहानी। कहाँ से आए आप? हम लोग लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए, पहली बार आए आप? तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार माँ के दरबार में। कहते हैं कि इतनी दूर से आना दुश्वारियां सफर की होती हैं, मगर सब कम हो जाती है क्या? बिल्कुल सर, माता का नाम लेते ही सब कुछ कम हो जाता है और श्रद्धा अपने आप ही आने लगती है और कोई थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता है। और कुछ खास मांगने आई है? नहीं, बस माता के दर्शन हर बार करने आते हैं, वही करने आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति एक किरदार हो सकती है, लेकिन यहाँ आने वाले हर भक्त के अंदर प्रीति जैसी भावना है और इसीलिए शायद जो पंक्ति भोर में शुरू हुई थी कल से, वो खत्म नहीं हुई है। और आज जो 9 दिन का व्रत रखे थे जिन व्रतधारियों ने, आज वो उसका पारण कर रहे हैं हवन के साथ, पूजन के साथ, माँ की आराधना के साथ। साथ ही साथ आज नवमी पर कई सियासी हस्तियां भी मां की चौखट पर मत्था टेकेंगी। खुद अमर सिंह, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के आने की सूचना मिल रही है, वो दोपहर बाद यहां आएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों के भी आने की सूचना मिल रही है। तो मां के दरबार में आज आम से लेकर और खास तक हर कोई उनकी चौखट पर आएगा और 9 दिन तक जो मां के जप तप किया है, आज उस एक संकल्प के साथ मां से सुख समृद्धि मांगने के साथ दिन भर उनके दर्शन का, दिन भर उनके पूजन का सिलसिला चलता रहेगा। मोनिका। उपेंद्र, अगर मुमकिन हो तो जरा और श्रद्धालुओं से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी क्या मान्यता है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जी, हम लोग कुछ और भी एक बुजुर्ग श्रद्धालु उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? उषा शुक्ला। कहाँ से आई हैं आप? एमपी से आए हैं, जतारा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। टीकमगढ़ से इतनी दूर तक माँ के लिए कोई हर साल आती है? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा दर्शन कराई हैं? अभी दर्शन करने जा रहे हैं। इतनी लंबी लाइन है और माँ की भक्ति के आगे क्या लगता है? मैं सब लोग बता रहे हैं दुश्वारियाँ कम लगती हैं, दर्द कम लगता है माँ की के आगे। खुशी होती है आने में, इतने दूर तक आए हैं, दर्शन करके जाएंगे और हो ही जाएंगे। खास संकल्प माँ से
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम तो बिहार से आए हैं, पटना से। हर बार आए कि पहली बार? ये पहली बार आए भैया हम। कुछ खास संकल्प? और खास संकल्प ये कि माता का दर्शन करने की इच्छा हो गई। जी जी। मैंने बोला बिल्कुल। कुछ और भी हम भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर आए। आप देखिए, ये कुछ और भी हम आपको तस्वीरें सीधे दिखाएं। कहते हैं कि जो है माता अपने भक्तों के वो लेती है, तो माँ भी अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास जा रही है भक्तों का आशीर्वाद दिलाने के लिए। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? गोपीगंज से। गोपीगंज से। तो पहली बार आई हैं माँ के दरबार? नहीं, बहुत बार आई। हमेशा आती हैं? हाँ। कोई खास सुख जो आप हर बार आती हैं आपको मिल जाता है? सारे सुख बताए नहीं जा सकते ना। तो आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पर कतार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कतार मुख्य सड़क से है और गर्भगृह से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो आप ये समझ सकते हैं श्रद्धा का आलम, उस आस्था का आलम कि जो यहाँ पर लाइन की जो पंक्ति की दुश्वारियां है, कई घंटे तक पंक्तियों में लगने की जो दर्द है, वो माँ के सुख के आगे, माँ को देखने के सुख के आगे कम है। और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा की जो है दुकानें गुलजार हैं और एक तरीके से जिसे कह सकते हैं कि नवरात्र का ये उत्सव है, उल्लास है जो बदस्तूर जारी है और माना जा रहा है कि आज नवमी की रात तक ये ऐसा ही रहेगा। कल रात में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने जप तप भी किया और कई तांत्रिकों ने अपनी सिद्धि भी की। तो वाकई ये नज़ारा विहंगम है। कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं मां के दर्शन के लिए। रामगोपाल से बात करते हैं। रामगोपाल, गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से नवरात्र में खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं और आज तो और भी अहम दिन है। आज 101 कन्याओं के पांव पखारेंगे सीएम। क्या कुछ वहां पर और खास है आज? बिल्कुल मोनिका, आज गोरखपुर में भी शारदीय नवरात्र की नवमी की धूम है। गोरखपुर के मंदिरों में भक्त लाइनों में लग के मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं और चूंकि आज ही नवमी है, आज नवमी दिन हवन होना है, कन्या पूजन होना है। कन्या पूजन के बाद फिर वस्त्र दान और खाद्य दान का भी कार्यक्रम होता है। तो जो गोरखपुर के लोग हैं, गोरखपुर के भक्त हैं पूर्वांचल के, वो मंदिरों में लग के दर्शन पूजन कर हवन पूजन कर रहे हैं और वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में वो तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए और आज पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त मैं एक मंदिर में खड़ा हूं और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु मंदिर के अंदर आके पूजा पाठ कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे भीड़ जुड़ी है। हाँ, बात मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 101 कन्याओं का दोपहर में पाँव पूजेंगे। पाँव पूजे के बाद उनको भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद वस्त्रदान होता है। वस्त्रदान के बाद कुछ पैसे का भी दक्षिणा स्वरूप उनको दान में देंगे। तो ये कार्यक्रम गोरक्षपीठ में पीठाधीश्वर के रूप में हमेशा होता आया है और उसी परंपरा का निर्वहन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। और सबसे बड़ी बात उनका यह है कि जो कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, इस कन्या पूजन के कार्यक्रम में किसी जाति धर्म का विभेद नहीं होता है। कोई भी जात, कोई भी धर्म। रामगोपाल, बहुत सारे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, आपके पीछे मां के दर्शन कर रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से भी मुमकिन हो तो जरा बात कीजिए नवरात्र के मौके पर। ठीक, कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप दर्शन करने आई हैं माँ के, इस वक्त कैसा लगा? बहुत अच्छा है कि हम लोग शुरू से यहाँ आते रहे हैं और जो भी मांगे हैं हम लोग को मिला है। पूरा विश्वास है माँ के, इसमें पूरा विश्वास है। आप भी परिवार सहित दर्शन करने आए हैं? हाँ, परिवार। मंदिर में कब से आ रहे हैं? अरे 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये छोटा बच्चा भी आया हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय माता दी। यानी कि यहाँ पे चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सबका उद्घोष वही जय माता दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आके दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो गोरक्षनाथ मंदिर में भी पूजा पाठ चल रहा है। वाकई पूजा पाठ का दौर लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ आप तमाम लोग बने रहिए, हम आगे भी आपके पास आएंगे और अपने दर्शकों को और भी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल सूरत की तस्वीरें आपको देखते, आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां पर इस वक्त मोहन भागवत बोल रहे हैं। कर फिर से
धर्माचरण पर कायम हुए, स्वतंत्र रूप से कायम हो सके। और ऐसी हमारी ये सांस्कृतिक जागरण की परंपरा हमारे देश में लगातार चल रही है। इसलिए हमारे देश में राजनीति को लेकर भी अभिनव प्रयोग हुए। अंग्रेजों के दास्ता काल में जिनके अभी 125 साल पूरे हो रहे, तो 150 साल पूरे हो रहे, महात्मा गांधी जी का प्रयोग ऐसे ही प्रयोग है। सत्य और अहिंसा के आध्यात्मिक आधार पर राजनीति की कल्पना कोई कर सकता है? हमारे देश का व्यक्ति कर सकता है। और वो केवल कल्पना नहीं, उसके आधार पर विशिष्ट आचरण और उसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक अभियानों की कल्पना, संरचना और क्रियान्वयन करके देखते देखते हमारा समाज शस्त्र बल संपन्न, कहते थे जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के सामने निहत था। केवल अपने नैतिक बल के आधार पर घर के बाहर आकर खड़ा हुआ स्वतंत्रता के लिए। संपूर्ण देश में शस्त्र बल के आधार पर प्रतिकार करने वाले भी लोग थे, लेकिन वो भी सबल क्यों थे? इसी नैतिक बल के आधार पर, इसी सांस्कृतिक बल के आधार पर सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे महापुरुषों ने देश के बाहर जाकर परकीय सेना में चाकरी करने वाले हमारे बंधुओं के मन में स्वाभिमान जगाकर उनके आधार पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार विदेशों की भूमि में स्थापन की। उसको भी 150 वर्ष हुआ है। सब प्रकार के प्रयासों के पीछे इस आध्यात्मिक बल के जागरण का ही परिणाम है कि जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट का निषेध करने के लिए जो हमारे आबाल वृद्ध महिला पुरुष बंधु उस समय एकत्रित हुए, उनको पता था दमन चक्र चलेगा अंग्रेजों का, लाठी गोली चलेगी, ये उनको पता था। हां, ये नहीं पता रहा होगा कि जालियांवाला बाग में घेर कर मारा जाएगा। लेकिन ये तो पता था। प्राणों का भय होने के बाद भी इस नैतिक बल के आधार पर उन हमारे बंधुओं ने जो त्याग और बलिदान और समर्पण का आदर्श उस समय हमारे सामने उपस्थित किया, उसमें स्मरण का यही वर्ष है इन तीनों चारों बातों की। और वो बातें भी यही बताती है और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि पंचामृत का एक घटक है सुरक्षितता, और सुरक्षा के प्रति हम लापरवाह हो ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि यहां पर विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे, अब सुन रहे थे उनको। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जो जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं श्याम तिवारी का, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं इस वक्त। श्याम, यहां पर किस तरह से नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है? बिल्कुल पूरे देश के तरीके कानपुर में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि आज महानवमी का पर्व है, यानी कि माता सिद्धिदात्री की आज पूजा की जा रही है। आज पूरे कानपुर में के तमाम मंदिरों में, घरों में माता सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, क्योंकि नवरात्र के 8 दिनों के बाद जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं उन्हें माँ सिद्धिदात्री प्रदान करती है। यही वजह है कि भक्त धूमधाम से और रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने घरों में कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उन्हें भोज करा रहे हैं।
आपको बता दें कि हम जिस मंदिर पर खड़े हुए हैं यहाँ पर माता के सभी जो 9 रूप हैं उनको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं माता दुर्गा है, यहाँ पर माता शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, माँ चंद्रघंटा है, माँ कुष्मांडा है, माँ महागौरी हैं, माँ कालरात्रि हैं, माँ कात्यायनी हैं। इस तरीके से सभी रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि आज का दिन जो व्रत रखने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन वो 8 दिन का व्रत करने के बाद आज अपने व्रत का पारायण करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, देवियों के रूप में उनको पूजा की जाती है। जी मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरह से नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है आज आखिरी दिन, और ऐसे में श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं।